दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो अपनी सिर्फ एक गलती की वजह से इस जमीन के अंदर समा गया। आखिर कौन था कारून और क्या हुआ था उसके साथ, इसका खजाना कैसा था? आज की हमारी इस वीडियो में हम कारून के बारे में आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगी। नाजरीन, ये शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ करता था। कई सारी रिवायतों में बताया गया है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई हुआ करता था। ये एक ऐसा शख्स था जिसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। अल्लाह ताला ने इसे अपनी कई सारी नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बाद भी इसने अल्लाह की नाफरमानी करी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बदकारी की तोहमत लगाई। जब ये अपनी हरकतों से बाज न आया तो अल्लाह ताला ने इस पर अपना अजाब नाजिल किया। नाजरीन, ये मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा था और इसने आपसे मुनाफिकत इख्तियार कर ली थी। कारून काफी ज्यादा खूबसूरत था, जिसकी वजह से इसे मुनव्वर कहा जाता था। ये काफी ज्यादा मालदार था। कहा जाता है कि 100 आदमियों की जमात मिलकर भी इसके माल को शुमार नहीं कर सकती थी और अपनी इसी मालो दौलत की वजह से इसके अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। ये अपनी कौम के गरीब लोगों को अपने से घटिया समझने लगा। उनके ईमान को कुछ नहीं समझता था। ये अपनी दौलत के नशे में इतना चूर हो चुका था कि इसके दिल में गरीब लोगों के लिए कोई मोहब्बत और हमदर्दी नहीं बची थी। इसके अलावा इसने बनी इसराइल के ऊपर भी कई सारे जुल्म उठाए और अपने तकब्बुर में आकर अक्सर इन्हें नुकसान पहुंचाया करता था। इसके इस तकब्बुर को देखकर कई सारे लोगों ने इसे समझाया और कहा कि तुम अपनी इस दौलत के ऊपर गुरूर न करो। अल्लाह को गुरूर करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा शुक्र करने वाले लोगों से खुश होता है और तुम भी खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह की राह में अपनी दौलत को लगाओ और सदका किया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और भी ज्यादा नेमतों से नवाज देगा, क्योंकि यह अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करते हो तो मैं तुम्हारी नेमतों को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। तुम्हें इस दुनिया में ही अपनी आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि रोजे कयामत के दिन तुम अल्लाह के अजाब से बच सको। लेकिन इसने किसी की भी नसीहत को नहीं माना, बल्कि अपने गुरूर में कहने लगा कि ये माल मुझे किसी ने नहीं दिया, बल्कि ये माल तो मैंने अपने इल्म के जरिए हासिल किया है। नाज़रीन, इस इल्म से मुराद तौरात का इल्म है जो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सीखा था। या कई रिवायतों में ऐसा भी है कि एक ऐसा इल्म जानता था जिसकी वजह से ये मामूली बर्तनों को सोने और चांदी में बदल दिया करता था। जब कारून ने अच्छे लिबास पहने और शानदार सवारी पर सवार होकर शाहाना अंदाज में बाहर रवाना हुआ तो उसे देखकर सारे लोगों में लालच पैदा हो गया और उनके दिलों में हसद जाग उठी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कितना ज्यादा खुश नसीब है, काश के हमारे पास भी इसके जैसी मालो दौलत होती। लेकिन जो लोग साहिबे इल्म थे उन्हें दुनिया के इस माल की हकीकत बहुत अच्छी तरह पता थी। उनके दिल में किसी भी किस्म का कोई ख्याल नहीं आता था। वो ऐसे किसी भी माल का हसद नहीं करते थे, बल्कि वो तो दूसरों को समझाते थे कि दुनिया का माल तलब करना अपनी बर्बादी को दावत देना है। तुम नेक काम करके अल्लाह ताला से सवाब हासिल करो और अपनी आखिरत की फिक्र करो। इसके अलावा एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा कि मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हारे माल से ज़कात वसूल करूं। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर कारून ने फौरन ही इनकार कर दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसने दूसरे लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि पहले मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास नमाज अदा करने का हुक्म लाए और फिर इन्होंने खुदा की इबादत करने को हम लोगों से कहा और अब ये हमसे हमारी दौलत छीनना चाहते हैं। माज़अल्लाह, हम इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर कारून ने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और कई सारे लोग इसकी बातों में आ भी गए, जिन्होंने कहा कि हाँ, हम इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों ने कारून से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर कारून ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि फहाशा औरतों में से किसी एक औरत को बुलाते हैं और इसे इनाम या फिर मालो दौलत का लालच देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगवा देते हैं ताकि हम सब लोग उनके खिलाफ हो जाएं और दूसरे लोग भी उनको गलत समझने लगे। नाजरीन, इसके बाद कारून ने अपने मंसूबे के मुताबिक एक फहाशा औरत को अपने पास बुलाया और उसे सोने से भरा हुआ टोकरा देने का वादा किया और कहा कि तुम सब लोगों के सामने ये कह देना
कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ बुराई का इर्तिकाब किया है, जिस पर यह औरत कारून की बात मान गई। इसके बाद ईद का दिन आया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, और इसी दिन कारून ने भी अपने मंसूबे को अंजाम देने का इरादा कर लिया था, और इसी मंसूबे की वजह से इसे सख्त अजाब से गुजरना पड़ा। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने खुतबे के दौरान बताया कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और उसकी जात में शरीक ना करो, रहम दिल बनो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं जानी को संसार कर दूं, जिस पर कारून और उसके चमचों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर यही काम तुम करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा, बल्कि तुमने तो जिना जैसे अजीम गुनाह को कर लिया है। नाउजुबिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने? तो इन लोगों ने कहा, जी हां आपने, और इसका सबूत एक औरत अभी यहां आकर देगी। थोड़ी देर बाद इस औरत को यहां बुलवाया गया। इन लोगों ने इस औरत से कहा कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखती हो तो सच सच बयान करो कि असल में वाकया क्या है। जिस पर इस औरत ने जवाब दिया कि अब तुमने अल्लाह ताला का नाम ले ही लिया है, इसलिए मैं सब कुछ सच ही बयान करूंगी और झूठ नहीं बोलूंगी। असल में इन लोगों ने मुझे बुलाया था और मालो दौलत का लालच देकर कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर तोहमत लगाऊं। तुमने तो मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। मैं गवाही देती हूं कि तुम बिल्कुल पाक दामन हो और अल्लाह के रसूल हो। ये सब सुनने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाए और अर्ज किया कि अल्लाह पाक, अगर मैं तेरा रसूल हूं तो इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। जिस पर अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, जमीन को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया, तुम जो इसे कहोगे ये वो मानेगी। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो शख्स कारून का साथ देना चाहे वो उसका साथ दे सकता है, और जो मेरा साथ देना चाहता है वो उसका साथ छोड़ दे। आपकी इस बात पर सभी लोग आपकी तरफ हो गए और सिर्फ 2 लोग कारून की तरफ रहे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ जमीन, तू इन लोगों को पकड़ ले। और ऐसा कहते ही जमीन ने फौरन एड़ियों तक इन लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद ये लोग बोले, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन आप इस कदर गुस्से में थे कि लगातार फरमाते रहे कि जमीन तू इनको पकड़ ले। इन लोगों ने फिर से कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन आपने इस बार भी कोई तवज्जो नहीं दी और जमीन को हुक्म दिया कि तू इन्हें अपनी गिरफ्त में ले ले। इसके बाद इस जमीन ने उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों, ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन आपने गुस्से की वजह से उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और इरशाद फरमाया कि इस वक्त तुमने कितनी सख्त दिली का मुजाहिरा किया। ये लोग बार बार तुम्हें पुकार रहे थे और तुमसे माफी तलब कर रहे थे, लेकिन तुमने इन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। ऐ मूसा, इनमें से अगर कोई एक बार भी मुझे पुकार लेता तो मैं उसकी पुकार को कबूल कर लेता। इसके बाद अल्लाह की इस बात का जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह से दिया कि ऐ मेरे रब, मैंने तेरे लिए ही तो गुस्सा किया है, क्योंकि ये तेरे दीन की धज्जियां उड़ा रहे थे, खुद गुमराह हो रहे थे और दूसरे लोगों को भी गुमराह कर रहे थे, और लाख समझाने पर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। तो तू इनको अपनी गिरफ्त में ले ले, और तुझसे बेहतर कौन जानता है कि मैंने इन लोगों पर इस वजह से गुस्सा नहीं किया कि इन्होंने मेरे ऊपर तोहमत लगाई, क्योंकि मुझ पर तोहमत लगाकर वो खुद ही जलील हो गए थे। लेकिन मैंने गुस्सा तो तेरी जात की वजह से किया, जिसकी वजह से मुझे उनकी आह पुकार सुनाई ना दी। नाजरीन, इस तरह कानून पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और वो अपने तमाम खजानों के साथ इस जमीन में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। नाजरीन, देखा अपने तकब्बुर की वजह से वो अपने इस अंजाम तक पहुंच गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर करने से पहले इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।